बहुत पुरानी बात है। मुगल दरबार में अकबर बादशाह बैठे थे। तभी एक किसान दरबार में आया और न्याय मांगने लगा। किसान चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे इंसाफ चाहिए। जिस पर बादशाह अकबर ने पूछा, हुआ क्या है? किसान ने बताया कि बादशाह, में एक गरीब किसान हूँ। कुछ वक्त पहले मेरी बीवी की मौत हो गई और अब मैं अकेला हूँ। मेरे मन कहीं नहीं लगता है। बीपी की याद आती रहती है। किसान ने आगे कहा कि परेशान होकर मैं काजी साहब से मदद मांगने पहुंचा तो उन्होंने मुझे मन की शांति के लिए दरगाह में जाने को कहा। मैं दरगाह जाने को तैयार था, लेकिन फिर मुझे पूरी जिंदगी की कमाई मेरे सोने की सिक्कों की चिंता होने लगी। अगर सिक्के चोरी हो गए तो मैं क्या करूंगा? मैंने ये बात काजी को बताई और वो तुरंत सिक्कों की सुरक्षा को तैयार हो गए। बोले कि तुम्हारे सिक्के मेरे पास सुरक्षित हैं, तुम दरगाह जाओ और इबादत करो। जब वापस लौटोगे तो सिक्के वापस ले जाना। मैंने काजी साहब की बात मानी और उनकी बताई थैली में सिक्के की थैली डाल दी। काजी के कहने पर मैंने थैली पर मुहर भी लगा दी, लेकिन किसान के रुकने पर बादशाह ने पूरी बात बताने को कहा। किसान ने कहा कि जब मैं वापस लौटा तो काजी साहब ने थैली वापस तो दी, लेकिन उसमें सोने के सिक्के की जगह पत्थर थे। जब मैंने पूछा तो काजी साहब ने मुझे मार मार कर वहां से भगा दिया। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली ली और फिर उसके अंदर देखकर 2 दिन का समय मांगा। बीरबल ने एक फटा कुर्ता लिया और अपने सेवक से अच्छे से रफू करवा कर लाने को कहा। सेवक जब कुर्ता रफू करा कर लाया तो वो ऐसा लग रहा था मानो कि कुर्ता कभी फटा ही ना हो। बीरबल ने रफू करने वाले दर्जी को बुलाया और उससे कुछ बात कर उसे भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचा। दरबार में पीड़ित किसान हाजी साहब को भी बुलाया गया था। बीरबल ने उस दर्जी को भी बुला लिया, लेकिन दर्जी का नाम सुनते ही हाजी साहब के पसीने छूटने लगे। बीरबल ने हाजी साहब से पूछा कि क्या कुछ सिलने को दिया था इस दर्जी को? हाजी साहब कुछ नहीं बोले, लेकिन दर्जी ने कहा कि हाँ, कुछ महीने पहले एक सिक्के वाली थैली मुझे सिलने को दी थी। दर्जी की बात सुनकर हाजी साहब जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे माफ कर दो, मैं लालची हो गया था। बीरबल ने मामला सुलझा लिया था। बादशाह ने हाजी साहब को 1 साल की सजा दी और किसान को उसकी सोने के सिक्के वापस मिल गए। एक दिन बादशाह अकबर के यहाँ दरबार लगा था। बीरबल और सभी दरबारी दरबारों में हैरान थे। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा कि ये सोच रही है कि 30 दिन की जगह 60 दिन का महीना होना चाहिए। आप सभी के लिए इसके बारे में क्या प्रक्रिया है? अकबर के दरबार में चापलूस दरबारियों की कोई कमी नहीं थी। उन सभी दरबारियों का उद्देश्य सिर्फ चापलूसी करके नामांकन हासिल करना था। उन सभी की राह में हर बार दरवाजे पर दरवाजे लगाने का उद्देश्य था। बादशाह अकबर की ये बात दंग रह गई। सभी दरबारियों ने हाँ में हाँ मिला दी। इन सभी के लिए चापलूसी करने का था बेहतरीन मौका। कुछ दरबारियों ने तो ये भी कहा कि महाराज, ये आपका अतिउत्तम विचार है। 30 दिन का महीना बहुत छोटा होता है और इतने कम समय में भी पूरे काम नहीं होता, इसलिए 60 दिन का महीना ही होना चाहिए। कुछ दरबारी तो ये भी देखने लायक है कि ये विचार तो हो ही नहीं सकता और आपको 60 दिन का महीना जारी करने का फरमान जारी करना चाहिए। बीरबल ये सब बैठकर देख रहे थे, लेकिन उन्हें इसके बारे में अपनी राय बातचीत में कोई उत्सुकता नजर नहीं आई। बीरबल को ऐसा चुप बैठा देखकर अकबर बोले, बीरबल, इसके बारे में क्या प्रार्थना है? क्या विवाह राय भी बाकी दरबारियों की तरह ही है या कुछ अलग है?
बीरबल ने कहा, जी आपका 30 दिन की जगह 60 दिन का खर्च करने का विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें एक काम करना होगा। बादशाह अकबर के आदेश का पालन करने से पहले हम सभी बादशाह अकबर के आदेश का पालन करने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छी बात है। फिर बीरबल बोले, आप लोगों को पता ही होगा कि पृथ्वी पर 15 दिन की चांदनी रातें और 15 दिन की अंधेरी रातें चंद्रमा के कारण होती हैं। प्रकृति के इस नियम की वजह से पृथ्वी पर महीने में 30 दिन का होता है। अब जब आप सभी 60 दिन का महीना बनाने के लिए कुछ भी तैयार करना चाहते हैं, तो 30 दिन के लिए चांदनी रातें और 30 दिन के लिए अंधेरी रातें करवाएं। बीरबल की ये बात हैरान कर देने वाली है। बीरबल के सभी दरबारियों से, क्या आप ये सब कर पाएंगे? बीरबल को कोई भी उत्तर नहीं दे पाता है। ये सब देखने वाले अकबर कहते हैं कि मैंने ये सवाल दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए पूछा था। सभी दरबारियों का कहना है कि आप सभी चापलूसी करके बीरबल की शिष्या करने चले थे। बीरबल की शिष्या के लिए अक्ल स्तुति चापलूसी नहीं। बादशाह अकबर दरबारियों की चापलूसी देखकर नाराज हो जाते हैं। हर दिन की तरह ही अकबर बादशाह का दरबार भरा हुआ था। सभी दरबारी कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी एक सिपहसालार अकबर के पास आता है और उसका स्वामी कोई सौदागर आया है। ये डीलगर कुछ अजीबोगरीब पुतले, खिलौने अपने साथ लेकर आया है। डीलगर कौन से पुतले की कीमत कितनी है ये जानना चाहता है। डीलगर का ये दावा है कि बादशाह अकबर ने या फिर किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौनों को कभी नहीं देखा होगा और नहीं कभी देखा होगा। ये बात हैरान कर देने वाली है। अकबर ने उस डीलगर को इनसाइड गुलाम की रजामंदी दे दी। डीलर अंदर आया और फिर वह अपनी पिटारी में से 3 पुतलियां लेकर आया। उन्होंने उन पुतलों को बादशाहों और बाकी सभी दरबारियों के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि बादशाह, ये 3 पुतले बहुत खास हैं। पहले पुतले की कीमत 1 लाख मोहरे हैं, दूसरे पुतले की कीमत 1000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले की कीमत केवल 1000 मोहरे हैं। बादशाह अकबर और बाकी सभी दरबारियों ने तुरंत उस पुतलों को देखा। खराब बोले तो ये 3 पुतले एक जैसे ही दिखते हैं। सौदागर ने बादशाह से कहा कि महाराज, भले ही ये तीनों पुतले दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन असल में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अकबर ने फिर से उन पुतलों को देखा और इस बार उन्होंने बड़े ध्यान से देखा, लेकिन अभी भी वो इन पुतलों के बीच का अंतर नहीं पहचान पाए। उन्होंने मुझसे कहा कि अंतिम पुतलों में मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या अंतर है। दरबार में हजारों लोगों ने किसी को भी देखा, इस 3 पुतलों के बीच का अंतर पता नहीं चला। सौदागर ने कहा कि जी महाराज, माने तो बीरबल की बुद्धिमता के बारे में बहुत सुना है। अगर बीरबल इन पुतले की सही कीमत बता दें तो फिर मैं मानूं कि बीरबल की बुद्धिमता सच में है। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा कि अब तुम ही इस प्रश्न का उत्तर बताओ। बीरबल ने उन पुतलों को बड़े ध्यान से देखा और फिर एक सेवक को 3 तिनके आने की आज्ञा दी। सेवक बीरबल की आज्ञा के अनुसार 3 तिनके लेकर आए। बीरबल ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। दरबार में हजारों लोगों ने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के मूड हिलने लगे और फिर बैंड हो गया। अब बीरबल दूसरी पुतली के पास आ गए और उन्होंने तिनका दूसरी पुतली के कान में डाल दिया। इस बार भी सभी दरबारियों ने और बादशाह अकबर ने एक का तिनका दूसरे कान से बाहर देखा। अब बारी थी तीसरी और आखिरी पुतल की। बीरबल ने तीसरा तिनका तीसरा पुतले के कान में डाला।
सभी ने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह खुल गया। बादशाह अकबर अब नहीं रहे और उन्होंने बीरबल से सवाल ही लिया, बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो और इन पुतलों की कीमत अलग अलग क्यों है? बीरबल ने कहा कि बादशाह, बुद्धिमान लोगों द्वारा कही गई बातें अपने तक ही हैं। वो लोग बातों को पक्के करने के बाद ही अपना मुंह बनाते हैं। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान है और यही कारण है कि इस पुतले की कीमत 1,00,000 मुहरें हैं। कुछ लोग हर बात को अनसुना कर देते हैं, जैसे कि इस दूसरे पुतले ने किया, एक कान से सुना और उसे दूसरे कान से निकाल दिया। इस पुतले की कीमत 1,000 मुहरें हैं। कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं। वो लोग जैसे ही कोई बात पोस्ट करते हैं, तुरंत सारी बात दुनिया को बताते हैं, जैसे कि ये तीसरी पुतल ने की है। इस पुतले की कीमत सिर्फ 1 मुहर है। बीरबल की बातें सौजन्य व्यापारी और दरबार में सभी लोग खुश हो गए। सौदागर ने कहा कि बीरबल ने आज मैंने तारे बुद्धिमता देख ली और मैंने मन लिया कि तुम सच में अक्लमंद हो। एक बार बीरबल बीमार पड़ गए। बुखार के कारण बीरबल के शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी। बीमार होने के कारण बीरबल कई दिनों से दरबार में नहीं आ पा रहे थे। इसको लेकर बादशाह अकबर भी बहुत ज्यादा परेशान थे। वह हर रोज दरबार में बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बादशाह अकबर बीरबल से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वह खुद ही बीरबल के घर जा पहुंचे। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर गए तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक खटिया बेड पर सोए हुए हैं। बादशाह के आने पर बीरबल की आंख खुल गई। उन्होंने बादशाह को बैठने को कहा। तभी बीरबल को शौचालय जाना पड़ गया। बीरबल बादशाह को छोड़कर शौचालय चले गए। बादशाह अकबर ने सोचे, शायद बीमारी के कारण बीरबल का दिमाग कमजोर तो नहीं हो गया है। उनकी बुद्धि पर कोई असर हुआ है या फिर नहीं। इसको जानने के लिए बादशाह अकबर ने अपने नौकर से कहा, बीरबल के खटिया के पैरों के नीचे कागज का टुकड़ा लगा दो। नौकर ने ऐसा ही किया। उसने खटिया के चारों पैरों के नीचे कागज का टुकड़ा लगा दिया। कुछ देर के बाद ही बीरबल शौचालय से आ गए। जैसे ही बीरबल खटिया पर बैठे तो उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है या क्या हो रहा है, पर फिर भी उन्हें यह तो मालूम था कि कुछ तो जरूर है। बादशाह अकबर बीरबल से बात करने लगे। बादशाह अकबर बीरबल के ध्यान को भटकाना चाहते थे, लेकिन बीरबल बात भी कर रहे थे और इधर-उधर देख भी रहे थे। जब बादशाह अकबर से न रहा गया तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या हुआ है, तुम इधर-उधर क्या देख रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरा घर एक कागज के बराबर नीचे हो गया है या फिर मेरा खटिया एक कागज के बराबर ऊपर हो गया है। यह सुनकर बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल की बुद्धि अभी भी कम नहीं हुई है। पर बादशाह अकबर बोले, ऐसा हर किसी के साथ होता है जब वह बीमार होता है। बीमार होने के कारण तुम्हारा दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। इस पर बीरबल ने कहा, बीमार होने के कारण मेरा शरीर कमजोर हुआ है, न कि मेरी बुद्धि। मेरी बुद्धि अभी भी ठीक से काम कर रही है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, वाह बीरबल वाह, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारी बराबरी का कोई भी नहीं है। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में मुकदमा चल रही थी। अभियोजन के बीच में अकबर को मजाक का सुझा। उन्होंने बीरबल से पूछा,
बीरबल, तुमने मुझसे ये कि बाल पर क्यों नहीं उगते? बादशाह अकबर का प्रश्न सुनकर हैरान बीरबल समझ गया कि बादशाह आज मजाक के मूड में है। वैसे ही बीरबल था तो इस बार हैरान जवाब देने वाला कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, वैसे तो तुम अकबर के हर प्रश्न का उत्तर तपाक से दे देते हो, तो फिर आज तुम क्या हुए? बीरबल ने कहा, कुछ नहीं हामपना। मैं देख रहा था ये सोच कि किसकी पथरी पर। अकबर ने बीरबल को अपनी हथेली दिखाते हुए कहा कि हमारी हथेली पर। बीरबल ने कहा, महाराज, आपके बालों पर बाल कैसे उग सकते हैं? आप दिन पूरा अपने हाथों से उपहार पाते रहें। कॉन्स्टेंटिस्ट के कारण आपकी पथरी में बाल उगना नामुमकिन है। अकबर ने कहा कि चलो, में शादी की बात मन तो ले जाती है, लेकिन पत्थर पर भी तो बाल नहीं हैं। ऐसा क्यों? दरबार में सभी दरबारियों को ऐसा लगा बीरबल इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा कि महाराज, मैं हमेशा इनाम रहता हूँ, इसलिए मेरी गोलियों पर भी बाल नहीं उगते हैं। बीरबल के जवाब से बादशाह अकबर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उनका मन किसी भी तरह बीरबल को निरुत्तर करने का था। उन्होंने बीरबल से तीसरा सवाल पूछा, चलो, ये तो हुई हमारी और शादी की बात, लेकिन मुझे ये बताएं, इन दरबारियों का क्या? ये तो हमेशा की तरह हमारे समर्थक भी नहीं लेते हैं, तो फिर उनके बालों पर बाल क्यों नहीं उगते हैं? सभी दरबारियों को लगता है कि अब तो पक्के बीरबल फंस गए। लेकिन बीरबल ऐसे फंसने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत कहा, आप हमेशा मुझे इनमें देते रहते हैं और हमेशा आपके हाथ से में इन लेज रहते हैं। ये देखने वाले सभी दरबारी जलन में हाथ मलते रह जाते हैं, इसलिए उनकी भी मालिश बालों पर नहीं उगती है। बीरबल के जवाब से हैरान अकबर हंसने और सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। एक बार बादशाह अकबर ने बेगम साहिबा के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें एक बेशकीमती हार दिया। बादशाह अकबर का उपहार होने के कारण बेगम साहिबा को वह हार अति प्रिय था। उन्होंने उसे बहुत संभाल कर एक संदूक में रखा था। एक दिन श्रृंगार करते समय जब हार निकालने के लिए बेगम साहिबा ने संदूक खोला, तो उन्होंने वह नदारत पाया। घबराते हुए वो फौरन अकबर के पास पहुंची और उन्हें अपना बेशकीमती हार खो जाने की जानकारी थी। अकबर ने उन्हें वह हार कक्ष में अच्छी तरह ढूंढने को कहा, लेकिन वह हार नहीं मिला। अब अकबर और बेगम साहिबा को यकीन हो गया कि हो न हो उस शाही हार की चोरी हो गई है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवा भेजा और सारी बात बताकर शाही हार खोजने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने बिना देर किए राजमहल के सभी सेवक सेविकाओं को दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी करवा दिया। कुछ ही देर में दरबार लग चुका था। अकबर अपनी बेगम साहिबा के साथ शाही तख्त पर विराजमान थे। सभी सेवक सेविकाएं दरबार में हाजिर थे। बस बीरबल नदारद था। सब बीरबल के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन 2 घंटे बीत जाने पर भी बीरबल नहीं आया। बीरबल की इस हरकत पर अकबर आगबूला होने लगे। दरबार में बैठने का कोई औचित्य न देख वे बेगम साहिबा के साथ उठकर वहां से जाने लगे। ठीक उसी वक्त बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उसके साथ एक गधा भी था। विलंब के लिए अकबर से माफी मांगते हुए वह बोला, जहांपना, माफ कीजिएगा, इस गधे को खोजने में मुझे समय लग गया। सबकी समझ के परे था कि बीरबल अपने साथ वो गधा दरबार में लेकर क्यों आया है। बीरबल सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोला, ये कोई साधारण गधा नहीं है, ये एक जादुई गधा है। मैं ये गधा यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि ये शाही हार के चोर का नाम बता सके। बीरबल की बात अब भी किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। बीरबल कहने लगा, मैं इस जादुई गधे को पास ही के एक कक्ष में ले जाकर खड़ा कर रहा हूँ।
एक एक कर सभी सेवक सेविकाओं को उस कक्ष में जाना होगा और इस गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाना होगा कि उसने चोरी नहीं की है। ध्यान रहे आप सबकी आवाज बाहर सुनाई पड़नी चाहिए। अंत में ये गधा बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल गधे को दरबार से लगे एक कक्ष में छोड़ आया और कतार बनाकर सभी सेवक सेविका उस कक्ष में जाने लगे। सबके कक्ष में जाने के बाद बाहर जोर से आवाज आती, मैंने चोरी नहीं की है। जब सारे सेवक सेविकाओं ने ऐसा कर लिया तो बीरबल गधे को बाहर ले आया। अब सबकी निगाहें गधे पर थी, लेकिन गधे को एक ओर खड़ा कर बीरबल एक विचित्र हरकत करने लगा। वह सभी सेवक सेविकाओं के पास जाकर उनसे हाथ आगे करने को कहता और उसे सूंघता। बादशाह अकबर और बेगम सहित सभी हैरान थे कि आखिर बीरबल ये कर क्या रहा है। तभी बीरबल एक सेवक का हाथ पकड़कर जोर से बोला, जहांपना, ये है शाही हार का चोर। तुम इतने यकीन से ऐसा कैसे कह सकते हो बीरबल? क्या इस जादुई गधे ने तुम्हें इस चोर का नाम बताया है? आश्चर्यचकित अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल बोला, नहीं हुजूर, ये कोई जादुई गधा नहीं है, ये एक साधारण गधा है। मैंने बस इसकी पूंछ पर एक खास किस्म का इत्र लगा दिया था। जब सारे सेवक सेविकाओं ने इसकी पूंछ पकड़ी तो उनके हाथ में उस इत्र की खुशबू आ गई, लेकिन इस चोर ने डर के कारण गधे की पूंछ पकड़ी ही नहीं। वह कक्ष में जाकर बस जोर से चिल्लाकर बाहर आ गया, इसलिए इसके हाथ में उस इत्र की खुशबू नहीं आ पाई। इससे सिद्ध होता है कि यही चोर है। उस चोर को दबिश देकर शाही हार बरामद कर लिया गया और उसे कठोर सजा सुनाई गई। इस बार बीरबल की अक्लमंदी की बेगम साहिबा भी कायल हो गई और उन्होंने अकबर से कहकर बीरबल को कई उपहार दिलवाए। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर गहरे मित्र थे। अक्सर पत्र लिखकर वे एक दूसरे का हालचाल पूछते रहते थे। पत्र में वे आमोद प्रमोद की बातें, लतीफे और पहेलियां भी लिखते थे। पहेलियों का उत्तर सही मिलने पर वे एक दूसरे को उपहार भी भेजा करते थे। एक बार फारस के शहंशाह का पत्र अकबर को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न लिखकर प्रेषित किया था। प्रश्न कुछ ऐसा था, आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? प्रश्न पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इतने विस्तृत साम्राज्य में सड़कों की संख्या भी अत्यधिक थी। ऐसे में सभी सड़कों के मोड़ों की गणना कर पाना एक नामुमकिन कार्य था। लेकिन अकबर फारस के शहंशाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उन्हें किसी भी सूरत में इस प्रश्न का उत्तर देना ही था। उन्होंने टोडरमल को बुलवाया और कहा, टोडरमल, तुम अभी तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर निकल जाओ। तुम्हें हमारे पूरे साम्राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करनी है। किसी भी सूरत में हमें ये काम पूरा करके दो। टोडरमल कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा। इधर अकबर को चिंता सताने लगी कि ये कार्य टोडरमल कर पाएगा भी या नहीं। एक दिन बीरबल ने अकबर को चिंतित देखा तो पूछ बैठा, जहांपना, क्या बात है? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र और उसमें पूछे गए प्रश्न के बारे में बीरबल को बताते हुए कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना के लिए भेजा है। हमें उसकी ही प्रतीक्षा है। साथ ही ये चिंता भी कि वो ये काम पूरा करके लौटेगा या नहीं। फारस के शहंशाह के पूछे गए प्रश्न को जानकर बीरबल मुस्कुरा उठा और बोला, जहांपना, इस आसान से प्रश्न के लिए आपको टोडरमल को कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो यही खड़े-खड़े ये बता सकता हूँ कि आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं। यहाँ तक कि मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि पूरी दुनिया की सड़कों में कितने मोड़ हैं। बीरबल,
तुम बिना गणना किए हमारे राज्य और दुनिया की सड़कों के मोड़ों की संख्या बता सकते हो कैसे? अकबर हैरत में पड़ जहांपना, क्योंकि इसमें गणना की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों के बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दायां और दूसरा बायां। बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़े। अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं, और टोडरमल को सड़कों के मोड़ों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर उन्हें भिजवा दिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने घोड़े पर शाही बाग की सैर के लिए गए। बीरबल भी उनके साथ ही था। बीरबल की वाक्पटुता और अक्लमंदी के कारण राजकीय कार्यों के अलावा भी अकबर को उसका साथ पसंद था। हरे भरे बाग में टहलते हुए अकबर की नजर जब अपने घोड़े पर पड़ी तो उन्होंने बीरबल से फरमाइश कर दी, बीरबल, हमें हरे रंग का घोड़ा लाकर दो। अकबर की फरमाइश सुनकर बीरबल हैरत में पड़ गया। अकबर अक्सर विचित्र प्रश्न उसके सामने रखा करते थे। उन प्रश्नों के उत्तर वह अपनी बुद्धिमत्ता से बखूबी दे दिया करता था, लेकिन हरे रंग के घोड़े की मांग पूरा करना संभव नहीं था। होता भी कैसे? हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं था। वह कुछ न बोला। बीरबल की चुप्पी से अकबर की फरमाइश आदेश में तब्दील हो गई। बीरबल, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। 7 दिनों के भीतर तुम हरे रंग का घोड़ा हमारे सामने पेश करो, वरना तुम्हें पदमुक्त कर दिया जाएगा। बीरबल के पास हामी भरने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह उलझुलूल कार्य सौंपने के पीछे अकबर का उद्देश्य उसकी परीक्षा लेना है, वह समझ गया। इधर अकबर मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें यकीन था कि इस बार बीरबल हार मान जाएगा। उस दिन घर आकर कुछ देर अपना दिमाग दौड़ाने के बाद बीरबल सो गया। उसके बाद 6 दिन तक वह घर पर ही आराम करता रहा। 7वें दिन वह अकबर के समक्ष हाजिर हुआ। बीरबल को देख अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, हरे रंग का घोड़ा तुमने ढूंढ लिया? जी जहांपनाह, बीरबल अदब से बोला। तो फिर देर किस बात की? उसे फौरन हमारे सामने लेकर आओ जहांपनाह। घोड़े के मालिक ने घोड़ा देने की 2 शर्तें रखी हैं। बीरबल बोला। कौन सी शर्तें? अकबर ने पूछा। पहली ये कि घोड़ा लेने आपको स्वयं उसके मालिक के पास जाना होगा। इस शर्त को पूरा करना कौन सी बड़ी बात है? अकबर हंस पड़े। हुजूर, दूसरी शर्त तो सुन लीजिए। बीरबल तपाक से बोला। बताओ हुजूर। दूसरी शर्त यह है कि उस घोड़े को लेने आप उसके मालिक के पास सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर किसी भी दिन जा सकते हैं। ये कैसी उलझुलूल शर्त है? अकबर चकित होकर बोल। हुजूर, जब कार्य ही उलझुलूल है तो शर्त भी तो उलझुलूल होगी। मुस्कुराते हुए बीरबल बोला। अकबर बीरबल की बात सुनकर मुस्कुरा उठे। बीरबल को हरा पाना वाकई मुश्किल था। एक बार नगर के धनी व्यक्ति ने बीरबल को दावत पर बुलाया। बीरबल नियत तिथि को दावत पर पहुंचा। मेजबान ने बीरबल का खूब जोशोक्रोश से स्वागत किया। घर के भीतर प्रवेश करने पर बीरबल ने देखा कि दावत के लिए बहुत से लोग आए हुए हैं। बीरबल को ज्यादा भीड़भाड़ पसंद नहीं था। उसने धनी व्यक्ति से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुमने ढेर सारे मेहमानों को बुलवाया है महाशय। मैं जानता हूं कि आपको ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपके अलावा बस एक ही मेहमान बुलाया है। अन्य व्यक्ति मेरे कर्मचारी हैं। मेजबान बोला। अच्छा। बीरबल सिर हिलाते हुए बोला, महाशय, आपकी अक्लमंदी के किस्से पूरे नगर में मशहूर हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अक्लमंदी दिखाते हुए यहाँ उपस्थित व्यक्तियों में से उस मेहमान को पहचानें जिसे मैंने दावत पर बुलवाया है। मेजबान बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के प्रयोजन से बोला। ठीक है, लेकिन पहले तुम यहाँ उपस्थित लोगों को कोई चुटकुला सुनाओ।
मैं इन्हें कुछ देर गौर से देखूंगा, फिर आपको बता दूंगा कि इन सब में मेहमान कौन है। बीरबल सहजता से बोला। बीरबल की बात मानकर मेजबान ने दावत में आए लोगों को एक चुटकुला सुनाया। चुटकुला खत्म होने के बाद वहां उपस्थित लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। क्या अब आप उस मेहमान गेस्ट को पहचान सकते हैं? मेजबान ने बीरबल से पूछा। बिल्कुल, कहते हुए बीरबल के एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। मेजबान हैरान रह गया। आपने इतने व्यक्तियों में से एक मेहमान को कैसे पहचान लिया? उसने पूछा। बहुत ही आसान था। आपने जो चुटकुला जोक सुनाया वह मेरे द्वारा अब तक सुने गए सारे चुटकुलों में सबसे बुरा था। उसके बाद भी यहाँ उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं हंसा। मैं समझ गया कि वही मेहमान है, क्योंकि मालिक के बुरे से बुरे चुटकुलों पर हंसना कर्मचारियों का फर्ज होता है। उस फर्ज को निभाते हुए आपके सारे कर्मचारी हंसे, लेकिन मेहमान नहीं, और मैं उसे तुरंत पहचान गया। बादशाह अकबर एक नए महल का निर्माण करने वाले थे, जिसकी तैयारी पूर्ण कर ली गई है और शीघ्र ही भवन निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला था। लेकिन जिस जमीन पर नया महल निर्मित होने वाला था वह एक विधवा स्त्री की थी। उसे वह जमीन छोड़ने विवश किया जा रहा था, लेकिन पूर्वजों की जमीन होने के कारण वह उस जमीन को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः वह बीरबल के पास गई और उसे सारी बात बताकर मदद की गुहार लगाई। बीरबल ने शांति से उसकी बात सुनी और उसे आश्वासन देकर वापस भेज दिया। उसी शाम उसे सूचना प्राप्त हुई कि 2 दिनों में भवन निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए भवन निर्माण सामग्री निर्माण स्थल पर पहुंच गई। अगले दिन बीरबल अकबर के साथ उस जमीन पर पहुंचा। वहां मिट्टी के ढेर के पास कई बोर पड़े हुए थे। बीरबल ने एक बोरा उठाया और उसमें मिट्टी भरने लगा। यह देख अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम ये क्यों कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं अगले जन्म के लिए कुछ पुण्य कमाना चाहता हूँ, इसलिए ये कर रहा हूँ। बीरबल की बात अकबर को समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वे वहां खड़े देखते रहे और बीरबल बोरे में मिट्टी भरता रहा। बोरे में पूरी मिट्टी भर जाने के बाद वह अकबर से बोला, हुजूर, मिट्टी से भरे उस बोरे को उठाकर मेरी पीठ पर रखने में क्या आप सहायता करेंगे? अकबर तैयार हो गए और झुककर बोरा उठाने लगे। वह बोरा बहुत भारी था। वे बोले, बीरबल, ये बोरा तो बहुत भारी है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर सोचिए, यदि एक बोरे में भरी मिट्टी का भार इतना अधिक है तो इस पूरी जमीन की मिट्टी का भार कितना होगा? आपको ये नहीं लगता कि इसका आपके ज़मीर पर जो बोझ आएगा वो बहुत अधिक होगा? ऐसे में ज़मीर पर इतना भारी बोझ लेकर क्या आप सुकून से जी पाएंगे? बीरबल की इस बात ने अकबर की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि वे उस जमीन पर नए महल का निर्माण नहीं करेंगे। इस तरह बीरबल अपनी सूझबूझ से बादशाह अकबर को मना पाता है। एक सुबह बादशाह अलाप ही अपनी नई खुशी कहते हुए बोले, कोई है? तभी एक सेवक जल्दी से दौड़कर आया और हैरान हो गया। जी हुजूर, बदतमीज ने कहा, जाओ, जल्दी जाओ, उसे बदल लाओ और परेशान करो। नौकर और दासों के कुछ समझ में कुछ नहीं आया किसे काम कैसे करना है। बादशाह से पलटकर सवाल करने की उसकी मुस्कान भी किसी की नहीं हुई। इस बात को उस सेवक ने तीसरे को बताया, तीसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को बताया। इस प्रकार सभी नौकर यह बात जान गए और सभी उलझन में पड़ गए और देखें किसे कॉल करें और किसे सुझाव दें। बीरबल सुबह घूमने गए थे।
बादशाह के निजी सेवकों को भागते देख बीरबल ने सोच लिया कि बादशाह ने कोई अनोखा काम नहीं बताया है जिसे आप समझ सकते हैं। बीरबल ने एक सेवक को नोट पूछा, क्या यह भाग दौड़ के लिए हो रही है? सेवक ने बीरबल को पूरी बताई। महाराज, हमारी रक्षा करे बात। हमें समझ नहीं आ रहा कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी नहीं बुलाया तो हम आफत आ जाएंगे। बीरबल कुछ समय के लिए चुप हो गए। सेवक ने पूछा, महाराज क्या करे? बीरबल ने कहा, अच्छा ये देखो, हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक, बादशाह ने हुक्म दिया था, उपयोग किया गया। तो नौकर ने बताया कि जिस समय मुझे तलब किया वह वक्त बादशाह पर बैठे अपनी ये खुजा रहे थे। बीरबल तुरंत पूरी बात समझ गए और उनकी मूंछों पर मुस्कान भर आई। फिर उन्होंने उस नौकर से कहा, तुम हजाम को ले आओ। नौकर हजाम को ले आया और बादशाह के सामने पेश कर दिया। घटिया विचारक लगे। मैंने इसे तो ये निर्धारित ही नहीं कि किससे बात लाना है। फिर यह हजाम को लेकर कैसे हैरान हो गया? बदहवास ने नौकर से पूछा, सच बताओ, हजम को तुम अपने मन से लेकर आए हो या फिर किसी ने ले आओ का सुझाव दिया? नौकर घबरा गया, लेकिन बिना बताए भी मिलने वाला था। सेवक ने बताया कि जहां ये सुझाव दिया तो बीरबल महाराज ने हमें दिया। बादशाह बीरबल की बुद्धि से प्रसन्न और अनुयायी से भी नवाजा। इस अकबर बीरबल के किस्से, अकबर बीरबल कहानियां जल्दी खराब लाओ से हमने क्या सिखाया? कभी कभी किसी मुद्दे को सही तरीके से परखना ही उसका निदान होता है।